तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, अगर आपको शौक है इसी तरह की डरावनी कहानियां सुनने का, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑल पे कर लें। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कहानियों को अपनी आवाज़ दूं तो मुझे कहानियां सुनने के बाद इंस्टाग्राम पर मैसेज करें। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। तो दोस्तों, बिना देरी किए सुनते हैं हमारा आज का किस्सा, कैंप का वो डरावना किस्सा। आइए सुनते हैं। ये कहानी मेरे साथ तब घटी थी जब मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता था। नवंबर का महीना था। हम सबको गुजरात के सापुतारा एक स्कूल कैंपिंग के लिए ले जाया गया। इस कैंपिंग में केवल 9th और 10th के बच्चे ही जा सकते थे। 9th के बच्चों की कैंपिंग 4 दिन चली, वहीं हमारी 7 दिन। हमारे कैंपिंग में करीबन 30 से 40 बच्चे थे। हम सबने इस कैंप की तैयारी 4 दिन पहले ही शुरू कर दी थी। सब बड़े उत्साहित थे इस सफर के लिए। इन सब में सबसे ज्यादा उत्साहित हमारा ग्रुप था। मेरे ग्रुप में कुल 6 लोग थे: दीपक, राकेश, लक्ष्य, जय कृष्णा और मैं, आदित्य। हम सारे ही पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, लेकिन हम सारे ही बहुत मस्तीखोर भी थे। हमें बस मस्ती करने का माहौल चाहिए होता, और इस तरह के ट्रिप में वैसे ही कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। रात के करीबन 12 बजे बस निकलने वाली थी हमारे स्कूल से सापुतारा के लिए। हम सबको रात 10 बजे पहुंच जाना था। वहां जाकर हमारा अटेंडेंस हुआ और फिर सबको बारी बारी बस में बिठाया गया। रात को वो सन्नाटेदार माहौल एक अलग ही अनुभव दे रहा था। हमारा ग्रुप और कुछ बच्चे एक साथ ही बैठे थे। मैंने तुरंत खिड़की वाली सीट कब्जे में ले ली थी। बातों ही बातों में बस भी शुरू हो गई। हम सबने पहले अंताक्षरी खेली और फिर कुछ गप्पे लड़ाए। इसके बाद हम धीरे धीरे सब सो गए। अगले दिन जब आंख खुली तो सुबह के 8 बज रहे थे। पता चला कि हम 2 घंटे में पहुंचने वाले हैं। आखिरकार हम जैसे तैसे पहुंच गए। हम सभी को एक लाइन में होटल में एंट्री मिली। होटल ऐसा था जैसे कोई पुराना गेस्ट हाउस हो। हम सबने सोचा कि ये स्कूल वालों ने फिर से कंजूसी की है। होटल बोलकर एक खंडर में ले आए। ये सब देखकर रवि ने कहा, अरे यार, क्या तुम लोग भी, हम लोग यहाँ होटल में रहने आए हैं या मस्ती करने? होटल अच्छा नहीं तो क्या हुआ, हमें तो बस शाम का इंतजार होना चाहिए। क्यों दोस्तों? रवि की बात पर लक्ष्य ने कहा, शाम का इंतजार मतलब? फिर मैंने कहा, शाम का इंतजार मतलब भूतों का इंतजार। गाइस, तुम लोग भूल गए हो हमने निकलने से पहले क्या प्लानिंग की थी। हम यहाँ रात को टीचर्स के सो जाने के बाद बाहर आएंगे और पता करेंगे कि भूत होते हैं या नहीं। तभी लक्ष्य बोला, अबे तू पागल है क्या? भूत ने अगर मार डाला तो? इन सब चीजों से मजाक नहीं करना चाहिए, ये सब करना बहुत खतरनाक है। मैंने उसे बड़े प्यार से कहा, देख लक्ष्य, आज तक तूने कभी भूतों को देखा है? लक्ष्य ने कहा, नहीं। मैंने कहा, तो फिर तू डर क्यों रहा है? हम सब लोग मिलकर कैमरे में रिकॉर्ड करेंगे ना, अगर भूत हुआ तो। अरे बहुत मजा आएगा दोस्तों, ऐसा मौका फिर कहाँ मिलता है। दोस्तों, इन सब के बाद आधे लोग एक कमरे में थे और आधे लोग एक कमरे में, और हम लोग फिर सब अलग अलग जगह पर घूमने गए। एक बात थी, जब हम बस में थे तभी हम लोगों ने खिड़की से देखा कि हमारे होटल के ठीक थोड़ी दूरी पर एक कब्रिस्तान है। अब क्या था, हमें बस रात होने का इंतजार था। शाम हुई और फिर 30 लोगों में से सिर्फ 15-16 लोग ही तैयार हुए। सबने जैसे ही सुना कि हम कब्रिस्तान जा रहे हैं, कुछ लोगों ने तो डर के मारे ही इनकार कर दिया। खैर, हम सब 15-16 लोग थे। हम सबने एक टॉर्च और स्वेटर पहना और निकल पड़े कब्रिस्तान की तरफ। दोस्तों, हमें पता नहीं था कि ये सफर कितना खौफनाक होने वाला है। कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक रहा। हम वहां बादशाह की तरह घूमते रहे, कोई दिक्कत नहीं हुई। हम लगभग वहां 3 घंटे थे। कुछ लोग तो फोन में गेम्स भी खेलने लगे। इसी के साथ हमें यकीन भी हो गया था कि भूत कुछ नहीं होता। साथ ही हमें नींद भी आ रही थी। इसके बाद हम सब वापस लौटने लगे। हम जैसे ही मुड़े ही थे कि तेज हवाएं चलना शुरू हो गई। कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी। मोबाइल का नेटवर्क भी कहीं गायब था। अचानक आंधी इतनी तेज हुई कि एक बड़ा सा पेड़ वहां जमीन पर गिर पड़ा। ये देखकर सब के सब घबरा गए। किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई वहां 1 मिनट भी रुके।
सब पूरी रफ्तार से वहां से भाग निकले। इसी बीच मेरे साथ एक अजीब सी घटना घटी। मैं भाग तो रहा था, लेकिन मैं उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे पीछे से पकड़ रखा हो। खैर, हॉस्टल ज्यादा दूर नहीं था। थोड़ी देर में शायद वो पकड़ भी छूट गई थी और मैं नॉर्मल रफ्तार में भागे जा रहा था कि अचानक मुझे ऐसा लगा कि किसी ने अपना पैर मेरे पैर में फंसा दिया हो, जिसके कारण मैं मुंह के बल गिर पड़ा। खैर, किसी तरह मैं रूम में पहुंच गया। रूम में पहुंचते ही सबने दरवाजा कस के बंद कर लिया। एक तरफ हमें डर भी लग रहा था कि कहीं टीचर्स को पता चला तो लेनी देनी हो जाएगी। हम सब अब सोने की कोशिश करने लगे। नींद किसी को नहीं आ रही थी। खैर, हमारी आंख हल्की सी लगी ही थी कि तभी दरवाजे पे दस्तक हुई। हम सब अचानक से जाग गए। कोई दरवाजे के पास जाकर दरवाजा खोलना नहीं चाहता था। सबने इग्नोर कर दिया। 2 बार दरवाजे पे दस्तक हुई और फिर सब कुछ नॉर्मल हो गया। इसके बाद सुबह हुई और तब जाकर सबकी जान में जान आई। जो लोग नहीं गए थे उन्हें हमने सारी बात बताई, लेकिन हमें एक बात खटकने लगी थी कि आखिर कल रात दरवाजा कौन खटखटा रहा था, क्योंकि टीचर्स और सर तो अपने ऊपर के फ्लोर में रहते थे। हमने ये जानने के लिए टीचर से जाके पूछा भी, पर किसी ने नहीं कहा कि कल रात उन लोगों में से किसी ने भी दरवाजा खटखटाया। इसी के साथ हमें 2 दिन हो चुके थे। एक दिन अचानक मेरे मन में ख्याल आया कि एक बार फिर उसी कब्रिस्तान में जाया जाए। जब मैंने ये बात अपने दोस्तों को बताई तो सब मेरे ऊपर भड़क उठे और बोलने लगे, तुझे जाना है तो अकेले जा, हम तेरी वजह से नहीं मरेंगे। उसी बीच एक मनकुश नाम का लड़का था। वो हमेशा मुझसे उखड़ा उखड़ा सा रहता था। वो बोला, आदित्य, क्या तुझे कब्रिस्तान एक खेल लगता है? जा और जाकर 10 मिनट तक वीडियो बना। अगर तू ऐसा कर लेगा तो मैं तुझे 1000 रुपए दूंगा। ऐसा कहकर उसने तुरंत 1000 रुपए मेरे हाथ में रख दिए और कहा, अगर तू नहीं जा सका तो जितने रुपए तेरे हाथ में हैं उतने ही रुपए तुझे वापस देने होंगे। दोस्तों, सच कहूं तो मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ गई थी। अब जाना तो बेहद जरूरी था। इसी के साथ कुछ देर बाद मेरे एक दोस्त ने पूछा कि एक बात बता, तू इतना पागल क्यों है भूतों से मिलने के लिए? क्या उनका वीडियो रिकॉर्ड करने से तुझे कुछ फायदा होगा? मैंने उसकी बात सुनी और चुपचाप उसके कानों में कहा, अरे भूत भूत कुछ नहीं होता। मैं यही वहम सबका दूर करना चाहता हूँ। मैं सबको दिखाना चाहता हूँ कि ये भूत प्रेत सब बकवास बातें हैं। देख भाई, आज रात फिर कब्रिस्तान में जाऊंगा और जाकर वीडियो बनाऊंगा खुद के साथ। अगर कोई भूत वहां हुआ तो वो उस वीडियो में आ जाएगा ना। इससे होगा ये कि मेरी वीडियो कितना वायरल हो जाएगा, मैं कितना फेमस हो सकता हूँ, मैं बहुत पैसे कमा सकता हूँ। और दूसरी बात, अगर भूत नहीं भी हुआ तो मैं कितना बहादुर कहलाऊंगा। मैंने ऊपर से उस लफंगे मंकुश को चैलेंज भी कर दिया है। बाकी तुझे तो पता ही है, मैं कब से लैपटॉप के लिए पैसे जमा कर रहा हूँ। कुछ ही पैसे कम है, बस धीरे धीरे पूरे हो जाएंगे। ये सारी बातें सुनने के बाद मेरे दोस्त ने कहा, यार तू पागल मत बन, ये सच में बहुत खतरनाक है। मैंने कहा, यार मैं कौन सा पूरी रात कब्रिस्तान में बिताने वाला हूँ? मैं तो बस जाऊंगा, वीडियो शूट करूंगा और 10 मिनट में वापस आ जाऊंगा। सच कहूं तो मैं थोड़ा घबराया हुआ तो था, लेकिन लालच की वजह से मैं अंधा हो गया था। शाम ढली और वो पल आ गया जिसका मंकुश को बेसब्री से इंतजार था। मंकुश को लगा कि मैं अकेले जाने की हिम्मत नहीं कर पाऊंगा, और ये सच भी था। दिन के समय भूत प्रेत के ऊपर कुछ भी बोलने में डर नहीं लगता, लेकिन रात में बहुत ज्यादा डर लगता है। सच कहूं तो मैं थोड़ा बहुत डर भी रहा था। मैंने अगर मंकुश से चैलेंज नहीं लगाया होता तो मैं नहीं जाता, लेकिन अगर मैं नहीं जाता तो मंकुश हमेशा मेरा मजाक उड़ाता, मुझे सब डरपोक कहते। इसीलिए मैंने तय कर लिया था कि मैं जाकर ही रहूंगा। रात के ठीक 12 बजे मंकुश ने कहा, जा, अगर तेरे में दम है तो जा। उसने ये सब मुझे डराने के लिए कहा था। देख, कब्रिस्तान है, कुछ भी हो सकता है, वहां सिर्फ भूत ही रहते हैं। अगर तुझे कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। मैंने कहा, मंकुश मैं डरता नहीं, लेकिन सच कहूं तो मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं फिर जैसे तैसे कब्रिस्तान पहुंचा। वहां पहुंचकर मैंने देखा कि सिर्फ चांद की हल्की सी रोशनी दिख रही थी। हर तरफ कोहरा ही कोहरा था, दूर दूर तक कोई शोर नहीं था। मैं चुपचाप एक कब्र पे जाकर बैठ गया।
मैंने सोचा कि शायद ये कोई बैठने वाला चबूतरा है। अंधेरे में मुझे नहीं पता था कि मैं किसी की कब्र पे बैठा हूँ। कुछ समय तो मुझे हिम्मत जुटाने में लगी। फिर मैंने धीरे धीरे अपना फ़ोन निकाला और सेल्फी कैमरा ऑन किया। मैं चुपचाप वीडियो बनाए जा रहा था, लेकिन सच कहूँ तो मैं जो देख रहा था उसके बाद मेरा कलेजा सीने से निकल गया। मैंने देखा एक बहुत ही खराब सा दिखने वाला आदमी जिसकी गर्दन टेढ़ी थी, उसका एक हाथ भी नहीं था, वो धीरे धीरे मेरी तरफ ही आ रहा था। मैंने फौरन पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। बड़ी मुश्किल से मैंने दोबारा शूट करना चाहा तो इस बार भी वही शख्स मेरी तरफ ही बढ़ रहा था। वो मेरे काफ़ी करीब आ चुका था। मैंने फिर से मुड़कर देखा तो वहाँ सच में कोई नहीं था। अब मेरे पसीने छूट रहे थे, मैं वीडियो बना ही नहीं पा रहा था। मैं धीरे कदमों से वहाँ से जाकर एक दूसरी जगह पर चुपचाप जाकर बैठ गया। मुझे अपने नीचे किसी के डांटने की आवाज़ आई। मैंने नीचे देखा तो मैं कब्र पे बैठा था। यकीन मानो वो कब्र हिल रही थी। मैं तुरंत पीछे की तरफ गिर पड़ा। मैं पीछे पीछे भागने लगा ही था तो मुझे लगा कि शायद मैं किसी से टकरा गया। मैं पीछे नहीं देखना चाह रहा था, लेकिन जब मैंने पीछे देखा तो वो एक पेड़ था जिसे मैंने अभी अभी कैमरे में देखा था। रात के समय उसकी टहनियाँ ऐसी लग रही थी। वो पेड़ बड़ा डरावना सा था। मैं तुरंत उठकर वहाँ से भागा। वहीं बगल में एक पेड़ और था। मैं चुपचाप उसके पीछे जाके छुप गया क्योंकि वो पेड़ काफ़ी चौड़ा था। शायद अब मुझे कोई नहीं देख रहा था। मैं भगवान का नाम लेते लेते बाहर की तरफ निकला और अपने कैंप की तरफ चलने लगा। अचानक कहीं से एक हवा का झोंका मेरे पूरे शरीर को ठंडा कर रहा था। डर के मारे मेरे मुंह से चीख निकल गई। मुझे पूरा यकीन हो गया था कि शायद आज मैं नहीं बचूंगा। मैं पीछे की तरफ गिर पड़ा। मैंने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था कि कभी ऐसे खौफनाक पलों से मुझे गुजरना पड़ेगा। मैं चुपचाप मोम के भांति वहीं जमा रहा। बड़ी हिम्मत से मैं खड़ा हुआ तो मुझे पीछे से आवाज आई कि भाग जा यहां से, वरना इसी कब्र में तू भी दफन होगा। आप यकीन नहीं करेंगे, वो आवाज सिर्फ मुझे ही सुनाई दे रही थी, जबकि वो आवाज इतनी तेज थी कि ऐसा लग रहा था कि मानो 1 किलोमीटर तक आवाज गई हो। मैंने हिम्मत करी और मैं वहां से पूरी तेजी से भाग निकला। मैं भागते भागते अपने रूम में पहुंचा। मैं इस समय बहुत ज्यादा डरा हुआ था। मैंने सभी को सारी बातें बताई, लेकिन किसी ने भी बिल्कुल यकीन नहीं किया। इसके ठीक अगले दिन हमें वापस जाना था। सब के सब सुबह जल्दी तैयार हो चुके थे। मैं थोड़ी लेट उठा। मैं अपने बिस्तर से उठा और फ्रेश होने के बाद कपड़े पहनने लगा। मुझे अपने बिस्तर के हिलने की आवाज़ आने लगी, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने नीचे देखा तो कोई नहीं था। फिर अचानक शावर से पानी टपकने की आवाज़ आने लगी। मैं जब बाथरूम में गया तो देखा कि सच में शावर चालू ही था, पर मुझे अच्छे से याद था कि मैंने तो शावर बंद किया था। फिर ये चालू कैसे हुआ? मैं शावर बंद करके लौटा तो वापस पानी टपकने की आवाज़ आने लगी। सच कहूँ तो मुझे पूरा यकीन हो गया था कि यहाँ मेरे अलावा और कोई भी है। तब जाकर मैंने हिम्मत करी, अपने दोनों हाथों को जोड़ा और लगातार माफिया मांगने लगा। ऐसा करने के बाद मैंने चुपचाप जाकर दरवाज़ा बंद कर दिया और ठीक फटाफट तैयार होकर निकलने लगा। मैंने तुरंत अपना बैग उठाया और वहाँ से भाग निकला। मैं भागकर अपनी बस के पास पहुँच गया था। बस हम वहाँ से गुजर ही रहे थे। रास्ते में मुझे वही कब्रिस्तान दिखा, जिसे देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। सच कहूँ तो उस दिन के बाद मैंने कभी जिंदगी में इस तरह की मौज मस्ती करने की कभी नहीं सोची। आज भी जब मैं उस किस्से को याद करता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। साथ ही कुछ बार मेरे सपने में वो प्रेत आया। डर तो मुझे आज भी लगता है, लेकिन इसी डर के साथ जीना भी पड़ता है। दोस्तों, ये थी आदित्य की कहानी। इसके कुछ पहलू मैं आपसे क्लियर करना चाहता हूं। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये कि जो बच्चे होते हैं उनके अंदर हमेशा कुछ ना कुछ करने की लगी ही रहती है। इसीलिए कभी कभी वो ऐसी गलती कर देते हैं जिसके कारण उनके साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से फिर बाद में वो बहुत पछताते हैं। घर पहुंचने के बाद आदित्य ने उस कैमरे में वीडियो सबको दिखाई तो सबने उसका बहुत मजाक उड़ाया। सबने कहा कि वो एक पेड़ था जिसकी बनावट किसी इंसान की तरह थी और जो वो टेढ़ी गर्दन थी
वो कोई पत्ता था जो कि तिरछा लटका हुआ था। लेकिन एक बात थी, डर सबको लग रहा था क्योंकि उस वक्त वहां का माहौल थोड़ा डरावना तो था ही। लेकिन इस पूरी कहानी में सिर्फ एक ही बात आदित्य को सच्ची लगी थी। उसका कहना है कि चलो माना बाकी सब मेरा वहम था, लेकिन वो आवाज जो मैंने सुनी थी वो तो सच्ची थी। शायद इस बात पर कोई यकीन नहीं करेगा, पर मैं इसी के चलते आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूं। दरअसल होता यह है कि कई लोगों के साथ उनके पितृ होते हैं जिन्हें हम अपने पूर्वज कहते हैं। कई बार वो हमारी रक्षा के लिए हमारे सामने आ जाते हैं, पर वो हमें दिखाई नहीं देते, उनकी सिर्फ आवाज ही काफी होती है। इस बात पर अगर आपको यकीन है तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि इसी से जुड़ा किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया था कि देर रात वो 1 या 1:30 बजे रात को बीड़ी पी रहा था कि अचानक उसने आवाज सुनी कि ये बीड़ी पीने का वक्त है। यकीन मानो इतना सुनने के बाद ही उसने तुरंत बीड़ी फेंक दी, जबकि वो कमरे में अकेले सोता था। सोचो उसकी क्या हालत हुई होगी। अगले दिन जब उसने अपनी माँ से पूछा तो माँ ने बताया कि वो तुम्हारे पितृ थे। बाकी इस बात पर यकीन करना या ना करना वो आपके ऊपर बात है। आखिर में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि कभी भी ऐसी चीजें बिल्कुल ना करें जिसके बारे में हमें कुछ मालूम ही ना हो। मैं ये तो नहीं कहता कि सच में भूत होते हैं, लेकिन कई किस्से मैंने ऐसे भी देखे हैं जिसमें यकीन कर पाना बहुत मुश्किल होता है। हमारा मकसद सिर्फ आप सभी को जागरूक करना है, ना कि किसी को डराना है। तो दोस्तों, इसी के साथ अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाकी मिलता हूँ मैं आपको नई कहानियों में। तब तक के लिए बाय बाय।